अच्छा, तुलसीदास जी आए तो रोते हुए नहीं आए। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में, खुली आपकी वाणी पहली बार जन्म के संग में। मुख से भई धुनी श्री राम नाम को किलसी, गुण गायक सीताराम जी। राम 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 कहते प्रकट हुए, नाम हो गया राम बोला। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति और शास्त्र का सरल भाव खोला था। जननी जनक दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की ज्वाल हित द्वार द्वार डोला था। जन जन में प्रभु की सुभक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम मधुमाही राम नाम रस घोला था। बाल भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में वही राम बोला या कि स्वयं राम बोला था। एक और अनोखी घटना, तुलसीदास जी के मुख में 32 दांत थे। ये क्यों? उस समय धर्म की बात करना मुश्किल था, विधर्मी विरोध करते थे। आंख दिखा के दुष्ट विधर्मी भक्तजनों को डांटे। एक मुहावरा है, किसके मुंह में दांत जो कोई बात हमारी काटे, तो प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी, गुण गायक सीताराम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम। और इन तुलसीदास जी को बाल्यकाल से भटकना पड़ा। भगवान शिव की प्रेरणा से गुरुदेव श्री नरहरि दास जी ने स्वीकार करके वैष्णव बनाया। एक कथा और जुड़ी है इनके गृहस्थ जीवन की। परिणीता से प्रीति के आधिक्य ने ऐसा उन्मत्त बना दिया, एक दिन भी प्रिया विरह सहन नहीं कर सके। रत्नावली जी माता पिता के यहाँ गई, आए, सुना, घर देखा, सहन नहीं हुआ, चल पड़े। कथा बड़ी सुंदर है। मुर्दे को नाव समझ लिया। अब यह भी बड़ा सार्थक संकेत है। एक महात्मा कहते थे, मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओ। अच्छा, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। मुर्दा तो तैरता है। और संकेत यह है कि जैसे नदी में जिंदा डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता, वह तो तैर कर पार हो जाता है, वह तैरता रहता है। इसी तरह संसार की सरिता में भी जिसका अहंकार जिंदा है वही डूबता है, और जिनका अहंकार मर गया वे पार हो जाते हैं। तो अहंकार मिटे कैसे? गुरु भक्ति से। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मुर्दा खुद पार होता है, मुर्दे का जो सहारा ले ले वह पार हो जाता है। जिसका अहंकार मिट गया उसका जिसने सहारा ले लिया, यही मानो संकेत है कि तुलसीदास जी मुर्दे को नाव समझे, पार हो गए। पहुंचे, ब्रह्म भी उल्टा हो गया, सर्प लटक रहा था। लोगों को रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, हमारे तुलसीदास जी महाराज को सर्प में रस्सी की भ्रांति हुई।
उसी को आधार बनाकर पहुंचे। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। त्यागो काम नाम की भक्ति करो, निर्मल सी गुण गायक सीताराम। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। रत्नावली जी की प्रेरणा चल पड़े। राम दरस बिन पड़े न चैना, नैना लागी बरसन। भगवान के दर्शन के लिए चले। मार्ग में एक प्रेत के मिलन की भी अद्भुत कहानी। किसी वृक्ष में जल छोड़ दिया, उसमें निवास करने वाला प्रेत प्रसन्न हो गया और कहा कि महात्मा तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले यहाँ तो भगवान के दर्शन की प्यास है, भगवान से मिला सकते हो? प्रेत बोला भगवान से तो नहीं मिला सकते, पर भगवान से मिलाने वाले। तुलसीदास जी बोले तो मिलाने वाले से मिला दोगे? बोले अरे राम, उनसे नहीं मिला सकते, उनका पता बता सकते हैं, क्योंकि भगवान से मिलाने वाले तो ऐसे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पता बता सकते, बड़ी कृपा, पता ही बता दो। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी का एक ही पता है, क्योंकि हनुमान जी का कोई घर मकान हो तब तो ये बताया जाए कि वहां रहते हैं। उससे हनुमान जी का एक ही पता है जिसे ढूंढना हो। हनुमान जी जब मिलेंगे तब श्री राम कथा में ही मिलेंगे। मैं पहचानूंगा कैसे? बोले जो सबसे पहले आवे सबसे बाद में जाए। तुलसीदास जी जाकर बैठ गए। हनुमान जी कनक वर्ण तन तेज विराजा है, लेकिन कोढ़ी के रूप में टाट लपेटे पहले आकर बैठ जाए। तुलसीदास जी ने देखा सबके जाने के बाद जाए, बस उस दिन बैठ गए। आए अब हनुमान जी जाए नहीं, उनका तो नियम था बाद में जाए। तुलसीदास जी ने कहा कि बाबा, बोले जाओ भैया कथा पूरी हो गई, जाओ। बोले आप क्यों नहीं जा रहे? आप जाओ तो हम जाए। बोले नहीं पहले तुम ही जाओ। हाँ, तुलसीदास जी समझ गए, चरण पकड़ लिए। हनुमान दूर रहो दूर रहो दूर रहो, मुझसे रोने लगे। तुलसीदास जी मुझ पर कृपा कर, चरण पकड़ लिए। स्वर्ण शैलावधि हम श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन चाहता हूं, चित्रकूट जाओ। आदेश मिला, चित्रकूट आकर तुलसीदास जी रहे, भजन कर रहे। देखो गुरुदेव की महिमा देखो, भगवान का दर्शन हुआ। श्री राम श्री लक्ष्मण घोड़े पर बैठे हुए, राजकुमार के रूप में, हाथ में धनुष बाण लिए हुए। लोचन रहे बैरी हो, लोचन रहे बैरी, बैरी हो, लोचन रहे। हम पहचान नहीं सके। दोबारा दर्शन। तुलसीदास जी बोले भगवान का दोबारा दर्शन होना कोई खेल है? तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी अगर आप कृपा करें तो खेल ही है। और दूसरी बार मंदाकिनी गंगा के किनारे बैठे, सोमवती अमावस्या, नेत्रों में प्रेम जल चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बाबा थोड़ा चंदन दे दो। तुलसीदास जी बोले हम तो वैसे ही परेशान हैं, और किसी से मांग लो भैया, हमें क्यों परेशान करते हो? भगवान ने कहा कि चले जाएंगे तो फिर और रोएंगे। तो भगवान ने कहा कि बाबा चंदन दो या मत दो, पर आंसू क्यों, रो क्यों है? कौन है कि तुम्हारा नहीं मिल, तुमसे नहीं मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है?
तुलसीदास जी ने ऊपर सिर किया, देखा कि भैया मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। भगवान बोले तब तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं जो नहीं मिल रहे हैं। तुलसीदास जी रोने लगे, भगवान के मुख पर यहाँ ऐसा मत कहो भैया, भगवान तो परम कृपालु है, हमारा भाग्य ही ऐसा है। अच्छा अब आप देखो, भक्त भी है और भगवान भी है, दर्शन करने वाला भी है और दर्शन देने वाला भी है, दोनों मिले हुए हैं, फिर भी अपरिचित क्यों? हनुमान जी ने सोचा कि फिर चले जाएंगे भगवान तो फिर ये हमारे पीछे पड़ेंगे, तो एक काम करना चाहिए। अचानक आवाज आई, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल से, गुण गायक सीताराम जी, सदगुरु चक्रवर्ती सरल संत तुलसी, गुण गायक सीताराम जी। हनुमान जी तोता बन गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चरणन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चरणों में गिर गए, भगवान के चरण पकड़ लिए, दर्शन हो गया। लेकिन मिलाया तुलसीदास जी राम जी की तो जय जयकार करते हैं, पर साथ ही साथ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह गुरुदेव की महिमा है। भगवान मिले हुए भी नहीं मिलते हैं अगर गुरुदेव की कृपा ना हो। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा की सरी भगतिया।